والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार महबूब परवरदिगार और उम्मत के गमखार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह लेकर पनाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुर्द पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। थोड़ा बाबा के लिए होती है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, होती है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, आगाह है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हजरात, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है उसका तर्जुमा यह है कि हर नफ्स को एक दिन मौत का मजा चखना है। इसका तर्जुमा यह है कि हर नफ्स को एक दिन मौत का मजा चखना है। हजरात, मौत कोई आसान लफ्ज नहीं है बल्कि मौत एक भयानक लफ्ज है और दिल को दहला देने वाला लफ्ज है। हजरात, मौत न किसी के बुढ़ापे को देखती है और न किसी की जवानी को। मौत ये नहीं देखती कि किसका बच्चा यतीम हो रहा है, मौत ये नहीं देखती कि किसकी बीवी बेवा हो रही है, मौत ये नहीं देखती कि किसका सुहाग उजड़ रहा है, मौत ये नहीं देखती कि किसका घर बर्बाद हो रहा है, बल्कि जब मौत का वक्त आता है वह किसी को भी एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देती और उसके जिस्म से उसकी रूह को अलग कर देती है। होती है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, होती है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए। हजरात, ये दुनिया आखिरत की खेती है और खेत में जो बोएगा वही काटेगा, यानी जैसा अमल करेगा उसी एतबार से वो जज़ा का मुस्तहिक होगा। हजरात, एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन शख्स कौन है? तो आपने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छा हो। फिर अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बुरा कौन है? तो आपने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरा हो। हज़रात, हदीस पाक से मालूम हुआ कि जो अच्छा अमल करेगा बारगाह खुदा और बारगाह रसूल में मकबूल व महबूब होगा और जिसका अमल अच्छा नहीं होगा वो बारगाह खुदा और बारगाह रसूल में मरदूद व मतरूद होगा। हज़रात, मौत आखिरत को याद दिलाने वाली चीज है। मौत दुनियावी लज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज है। जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया की लज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज मौत को अवसरों पेशकर याद किया करो। हजरात, इस हदीस पाक में मौत को याद करने का मतलब यह नहीं है कि मौत की तमन्ना करे, मरने की दुआ करे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने की तमन्ना करने और मौत की दुआ मांगने से मना फरमाया है। हजरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स किसी दुनियावी तकलीफ या मुसीबत की वजह से हरगिज मौत की तमन्ना न करे, बल्कि इस तरह दुआ करे कि ऐ अल्लाह, जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है उस वक्त तक मुझे जिंदा रख और जब मौत बेहतर हो तो मौत दे। आखिरत की पहली मंजिल कब्र है।
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو رو پڑتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے ہیں مگر قبر دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہاں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو اس سے بعد کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اس منزل سے ہی نجات نہ ملی اس کے بعد کا مرحلہ اس سے کہیں سخت تر ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور میں کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے بھی زیادہ گھبرا دینے والا منظر ہے۔ حضرات حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ قبر کا منظر کتنا بھیانک اور گھبرا دینے والا ہوگا۔ جبھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر تشریف لے جاتے، کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک پر ہو جاتی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ یہاں جو پاس ہو گیا وہ آنے والی منزلوں میں بھی پاس ہو جائے گا، اور یہاں جو نجات پا گیا وہ آنے والی منزلوں میں بھی نجات پا جائے گا۔ اور پھر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے بڑھ کر کوئی بھیانک اور دردناک منظر نہیں دیکھا۔ آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ حضرات حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرات آج ہمارا احساس کتنا مر چکا ہے اور ہمارا دل کتنا مردہ ہو چکا ہے کہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا رہتا ہے اور ہم اس کی لاش قبر میں دفن کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں موت کا ڈر نہیں، آخرت کا خوف نہیں، قیامت کا احساس نہیں، اور ایمان کا پاس نہیں۔ صرف مکان دکان جائیداد کی فکر میں لگے رہتے ہیں، بال بچے عزیز و اقارب کے لیے بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے یہ سب دنیا ہی میں رہ جائیں گے، گھر بھی یہی رہ جائے گا، دکان بھی یہی رہ جائے گا، مکان بھی یہی رہ جائے گا، دکان بھی یہی رہ جائے گی، قرض کی ساری جائیداد یہی رہ جائیں گی، خالی ہاتھ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آئے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ حضرات ارشاد خداوندی کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہم سب کو مرنا ہی ہے، ایک دن ہم سب نہلائے جائیں گے اور دوسروں کے کاندھوں کے سارے قبرستان تک جائیں گے اور ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا اور سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ حضرات حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا گویا کہ لوگ ہنس رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر تم دنیا کی لذتوں ختم کر دینے والی چیزوں کو یاد کرتے رہتے تو تمہیں اس بات کی فرصت نہ ملتی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ دنیا کی لذتوں ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرات کیونکہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو یہ زبان حال سے کہتی ہے میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ حضرات اور جب مومن بندہ دفنایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، تو اپنے ہی گھر آیا، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تم مجھے زیادہ محبوب تھے، اور آج جب تم میرے سپرد کیے گئے ہو، میرے پاس آئے ہو، تو تم عنقریب دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ چنانچہ اس کے لیے قبر حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب گنہگار یا کافر آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک نہ ہو، اور تو جب
सिपुर्द किया गया है। जब तू मेरे पास आया है तो तू अनकरीब देखेगा कि मैं तेरे साथ क्या सलूक करती हूँ। यह कहकर कब्र सिमट जाएगी, यहाँ तक कि मिल जाएंगी और उसकी पसलियाँ एक दूसरे में दाखिल हो जाएंगी। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी पसलियाँ अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरी उंगली में डालकर फरमाया इसकी पसलियाँ एक दूसरे मिल जाती हैं। और उसके लिए ऐसे 70 अध्याय मुसल्लत किए जाएंगे कि उनमें से जमीन में फूंक मार दे तो रहती दुनिया तक उसमें कुछ न उगे। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हजरत रिवायतों में आया है कि जब मय्यत को दफन कर दिया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते यानी मुनकर और नकीर अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए आते हैं, जो निहायत डरावनी और हैबतनाक शक्ल वाले होते हैं। इनका जिस्म स्याह और आंखें चमकीली और सर का बाल पांव तक लटका हुआ और इनके दांत कई हाथ लंबे होते हैं, जिससे जमीन को चीरते हुए मय्यत के पास आते हैं और उसे झिंझोड़ते हुए उसे बिठाते हैं और उसे झिंझोड़ कर बैठा देते हैं और उसे डरावनी आवाज में सवाल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मय्यत के पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे बिठा देते हैं, फिर उससे सवाल करते हैं तेरा रब कौन है? मय्यत जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे दूसरा सवाल करते हैं तेरा दीन क्या है? वह कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे तीसरा सवाल करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर ये कौन है? तो मय्यत जवाब देता है ये अल्लाह के रसूल है। तो फरिश्ते पूछते हैं तुझे इसका इल्म कैसे हुआ? तो वह कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और उस पर ईमान लाया। हजरत तो आसमान से निदा करने वाला निदा करता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का फर्श बिछा दो और इसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उसे जन्नत की राहत और उसकी खुशबू पहुंचाना शुरू हो जाती है और उसकी कब्र हद निगाह तक कुशादा कर दी जाती है। लेकिन काफिर तो इसकी मौत का जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी रूह उसके जिस्म में वापस लौटाई जाती है और फरिश्ते उसे बिठा देते हैं और इससे सवाल करते हैं तेरा रब कौन है? वह कहता है अफसोस मैं नहीं जानता। फिर इससे दूसरा सवाल करते हैं तेरा दीन क्या है? वह कहता है अफसोस मुझे कुछ पता नहीं। फिर इससे तीसरा सवाल करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर ये शख्स कौन है? वह कहता है हाय अफसोस मैं नहीं जानता। हजरत तो आसमान से निदा करने वाला निदा करता है इसने झूठ बोला, इसके लिए आग का फर्श बिछा दो और इसे दोज़ख का लिबास पहना दो और इसके लिए दोज़ख की तरफ एक दरवाजा खोल दो। हजरत तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए दोज़ख की आग और गर्म हवा पहुंचाना शुरू हो जाती है और उसकी कब्र उस पर तंग हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां एक दूसरी हड्डियों में फंस जाती है और उसके लिए एक अंधा और बहरा फरिश्ता मुसल्लत किया जाता है और उसके पास एक लोहे का दौवान होता है। अगर उस दौवान से पहाड़ को मारा जाए तो पहाड़ टूट कर मिट्टी हो जाए। वह फरिश्ता उस दौवान से उसे मारता है तो मिट्टी हो जाता है, फिर उसके जिस्म में रूह लौटाई जाती है। हजरत इंसानों और जिन्नों के सिवा मस्जिदों मगरिब के दरमियान वाले की पुकार सुनते हैं।